नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। और बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ जो इंडोनेशिया से आ रही है। यहां दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देशों के संगठन G20 के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध का मामला उठाया। और G20 सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया में बड़ी तबाही मचाई है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग रोकने का रास्ता निकालना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से भी हुई तबाही पर चर्चा की। इंडोनेशिया की राजधानी और वहां पर ये तमाम जो कार्यक्रम है वो चल रहे हैं। वहीं 17वां G20 समिट यहां पर हो रहा है। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी मुलाकात हुई। दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देशों के संगठन G20 की कमान अब हिंदुस्तान को मिलने वाली है। G20 की अगुवाई का जिम्मा लेने प्रधानमंत्री मोदी G20 के 17वें सम्मेलन में इंडोनेशिया के बाली पहुंचे हुए हैं और पीएम मोदी आज सुबह G20 के पहले वर्किंग सेशन में हिस्सा लेते हैं। इस सेशन में फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी पर चर्चा हुई। G20 सम्मेलन में शामिल होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ही इंडोनेशिया पहुंच गए थे। बाली पहुंचते ही उनका जोरदार स्वागत हुआ। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आज सुबह वो G20 समिट में शामिल हुए। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का बेहद ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। आपको बता दें, तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की उनके बहुत ही करीबी दोस्त जिनको वो कहते हैं वो है इमैनुअल मैक्रों, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। उनसे भी बहुत ही गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई है। G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को क्या संदेश दिया, दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के सामने क्या क्या कहा, यह आपको हम बताते हैं। मोदी ने कहा कि यूक्रेन के हालात का पूरी दुनिया पर बुरा असर पड़ा है। यूक्रेन में सीज फायर का रास्ता निकालना ही होगा। दूसरे वर्ल्ड वॉर से दुनिया में बड़ी तबाही आई थी। दूसरे वर्ल्ड वॉर के वक्त के नेताओं ने शांति बहाली की कोशिश की थी। अब शांति बहाली की कोशिश करने की बारी हमारी है। पीएम मोदी ने कोविड महामारी का भी मसला उठाया और कहा कि कोविड का दुनिया पर बहुत बुरा असर पड़ा है। ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। शांति और सुरक्षा के लिए सबका सहयोग जरूरी है। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत पूरी दुनिया में सद्भाव की कोशिश करेगा, यह भी प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया। अब G20 सम्मेलन में शामिल होने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पहुंचे हैं। समिट की शुरुआत में पहले राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई और यह मुलाकात की तस्वीर काफी कुछ संदेश देता है, काफी कुछ कहता है, जो इस वक्त भारत और अमेरिका के बीच नजर आता है संबंधों में। ध्यान देने वाली बात यह है कि सम्मेलन शुरू होने से पहले जो बाइडेन खुद उठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास आए। हालांकि दोनों अगल बगल ही बैठे थे और उसके बाद देखिए बॉडी लैंग्वेज से कितने कंफर्टेबल और कितने गर्मजोशी से एक दूसरे से मिलते हुए बात करते हुए नजर आ रहे हैं और एक बेहतरीन अमित केमिस्ट्री भी दोनों के बीच दिख रही है, जो अक्सर कई मंचों पर हमने देखी है। और प्रधानमंत्री मोदी ने बाइडेन से तो बेहद गर्मजोशी से मुलाकात की, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पास में होने के बावजूद मुलाकात नहीं हुई है। आप देख सकते हैं, दरअसल जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं उनसे 3 कुर्सियां छोड़कर शी जिनपिंग बैठे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक ही लाइन में दोनों नेता मौजूद थे, लेकिन दोनों नेताओं के बीच कोई भी संपर्क, या कह सकते हैं कोई भी बातचीत नहीं हुई है। और ये संदेश मतलब बहुत इंपॉर्टेंट संदेश से ये जाता है कि भारत कुछ मुद्दों को लेकर, अपने राष्ट्र के हितों को लेकर कितना अडिग है, कि इस तरह के माहौल में भी प्रधानमंत्री मोदी ने उसको बहुत ही साफ बॉडी लैंग्वेज के जरिए संदेश दिया है। अब से थोड़ी ही देर में G20 का लंच सेशन शुरू होगा। 10 बजे का वक्त हालांकि था, जिसमें सभी राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे और 1.5 घंटे के बाद सुबह 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट के दूसरे वर्किंग सेशन में शामिल होंगे, जिसमें हेल्थ से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। G20 संगठन में दुनिया की 19 सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देश और यूरोपियन यूनियन शामिल है और समिट में दुनिया के सामने मौजूद चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। जब हेल्थ का मामला आएगा तब प्रधानमंत्री मोदी भारत में डिजिटल क्रांति के जरिए किस तरह से हेल्थ को जोड़ा गया है और साथ ही कोविड के दौरान जिस तरह से भारत ने वैक्सीनेशन के जरिए पूरे देश के लोगों को बचाया, 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को, और पूरी दुनिया को भी सप्लाई किया, वो भी जिक्र होगा। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री का इंडोनेशिया दौरा 2 दिनों का है और अगर बात करें तो 45 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया में रहकर तकरीबन 20 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और साथ ही 10 और देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, लीडर्स हैं, उनके साथ भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी। G20 देशों का दुनिया के 85% वर्ल्ड जीडीपी पर कंट्रोल है। 75% वर्ल्ड ट्रेड में G20 देशों की हिस्सेदारी है। दुनिया की 66% आबादी का यह संगठन है। इसका गठन 1999 में हुआ था और इंडोनेशिया में चल रहे इस समिट में 3 मेन एजेंडा हैं।
आज पहले सेशन में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा हुई और दूसरे सेशन में 11:30 बजे हेल्थ से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी और कल तीसरे सेशन में चर्चा होगा मुद्दा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी भारत में किस तरह से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें आप समझ सकते हैं फाइनेंस के लिए यूपीआई यानी कि जो एक बहुत ही यूनिक ऐसी चीज है जो भारत में लोग इस वक्त इस्तेमाल करें, इसका एक बहुत बड़ा दायरा बनाए और साथ ही किस तरह से भारत के हर एक गांव तक डिजिटल पेमेंट और साथ ही साथ डिजिटल जो टेक्नोलॉजी के जरिए जो तमाम हम कह सकते हैं कि दस्तावेज जो सरकारी काम है उसे पूरा किया जा रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री बताएंगे। और इस सुविधा से लोगों को आसानी भी हुई है। भारत के लिहाज से G20 की यह बैठक कितनी मजबूत है, कितनी इंपॉर्टेंट है, ये बता रही हैं बाली में मौजूद हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी। सम्मेलन की शुरुआत इंडोनेशिया के नुसा दुआ में हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देर रात नुसा दुआ पहुंचे। भव्य स्वागत वहां पर भारतीय समुदाय के जो लोग हैं उनके द्वारा किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और आज सुबह जो है समिट की शुरुआत हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 वर्किंग सेशन जो हैं आज होंगे, जिनमें शिरकत करेंगे। पहला सेशन फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर होगा और इसके अलावा दूसरा सेशन जो है हेल्थ पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट पर होगा। और इसके अलावा एक वर्किंग सेशन कल यानी 16 नवंबर को होगा, जिसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर जो है वो बातचीत की जाएगी तमाम मुल्कों के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ द्विपक्षीय बातचीत भी होंगी। हालांकि अभी कॉन्फर्मेशन बहुत सारी द्विपक्षीय वार्ताओं को लेकर नहीं आया है, लेकिन मोटा मोटी बताया जा रहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ, इसके अलावा यूके के नवनिर्वाचित जो प्रधानमंत्री हैं उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता होगी। और इसके अलावा भी उनकी कई और बायलैटरल मीटिंग साइडलाइंस में G20 समिट के होंगी। भारत के लिहाज से बेहद अहम है ये G20 का समिट इस साल का, क्योंकि जो भी एजेंडा या जो भी चीजें चर्चा यहां पर होगी उसको कैरी फॉरवर्ड करने की जिम्मेदारी अगले साल भारत के ऊपर होगी। बहरहाल इस साल का थीम है थिंक रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, क्योंकि पेंडेमिक के बाद 2 साल के बाद ये पहला G20 समिट हो रहा है, तो पूरी जो थीम है वो इसके इर्द गिर्द ही घूमेगी। लेकिन इसके अलावा काफ़ी सारी और चीज़ें हैं, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स को अगर आप देखें तो बहुत सारी चुनौतियां इस समय पूरे विश्व के सामने हैं। एक और रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंग चल रही है, उसकी वजह से खाद्यान्न जो वस्तुएं हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, वो महंगी हो रही हैं। एक तरीके से फूड का क्राइसिस जो है पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। इसके अलावा पिछले दिनों हमने चीन और अमेरिका के बीच में भी तनातनी देखी, वो भी एक कंसर्न रहा। हालांकि जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कल मुलाकात हुई, उसके बाद दोनों की तरफ से ट्वीट्स भी आए। जो बाइडेन ने कहा कि बातचीत जो हुई है, जिस तरह की दोनों के बीच में फिलहाल रिलेशनशिप था, उससे आगे कैसे फॉरवर्ड जाना है उसको लेकर के बातचीत हुई। तो एक प्लेटफॉर्म है G20, क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों के राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रधानमंत्री इसके सदस्य हैं। तो ऐसे में ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर दुनिया में जो चल रही हैं चीज़ें उसको लेकर के चर्चा होती है, समस्याओं पर चर्चा होती है और समाधान किस तरह से क्या हो सकता है उसको लेकर के भी आगे बढ़ने की बात होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे हमने पहले भी देखा रूस और यूक्रेन के बारे में, जब उनकी रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात हुई थी, तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि पीस का, शांति का जो है वो बात भारत करता है और शांति कैसे बहाल की जाए इसके लिए सबको प्रयास किया जाना चाहिए। देखना होगा कि इस पटल पर भारत का मैसेज क्या होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या क्या बातें यहाँ पर रखेंगे। बेहद अहम 2 दिनों का ये समिट होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 वर्किंग सेशंस में हिस्सा लेंगे और इसके अलावा इंडियन एक इवेंट है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को जाएंगे। विजय लक्ष्मी, इंडिया टीवी, बाली, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया से विजय लक्ष्मी की रिपोर्ट, डिटेल्ड रिपोर्ट आपके सामने हमने रखी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच आज 20 समिट के दौरान गर्मजोशी से मुलाकात हुई। इसके पहले जो बाइडेन ने कल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक की थी और इस दौरान दोनों देशों के बीच नया कोल्ड वॉर शुरू न करने पर सहमति बनी। इसी मुद्दे पर इंडिया टीवी के संवाददाता विजय लक्ष्मी ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेट तरार से खास बात की। G20 समिट की शुरुआत हो गई है और हमारे साथ जेट तरार साहब हैं, अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि अमेरिका के लिए क्या है। कल चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात भी हुई आपके राष्ट्रपति से, कैसे आगे चीज़ें देख रहे हैं आप? जी विजय लक्ष्मी, शुक्रिया बहुत बहुत। पहली बात तो ये है कि अच्छा, कल रात आपने शायद सुना होगा, मेरे ख्याल में राष्ट्रपति बाइडेन ने बहुत ही स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते चीन के साथ। ये एक कोल्ड वॉर नहीं है, ना हम एक
मुकाबला लेकर लड़ाई बनाना चाहते हैं। यानी उनका ये सोच है, राष्ट्रपति बाइडेन का ये सोच है कि हमने बहुत सोच समझकर ये ताल्लुकात संभालना है हमने, और जहां हमने चीन के साथ काम करना है, जैसे क्लाइमेट चेंज है, जैसे कोविड-19 महामारी से हम निकल रहे हैं इस वक्त, और निकल चुके हैं कई देश ने, तो वहाँ पे भी हमने मिलकर काम करना है। लेकिन क्योंकि G20 समिट है, हेल्थ, एनर्जी, तमाम इश्यूज हैं, रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर की थीम है, लेकिन यूएस और चाइना के रिलेशनशिप, यूक्रेन और रूस के बाहर लग रहा है कि तमाम चीज़ों को एक्लिप्स कर रही हैं। जी देखिए, हम समझते हैं कि ये जो रिश्ता है अमेरिका और चीन के बीच, किसी के फ़ायदे में नहीं है कि ये हम लड़ाई और झगड़ा में फंस जाएं। तो राष्ट्रपति बाइडेन में आपने भी सुना होगा, कल रात को उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि जब उन्होंने शी जिनपिंग से बात की तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत फ्रैंक बातचीत हुई उनकी, और उनका ये कहना है, राष्ट्रपति बाइडेन का ये कहना है कि वो नहीं चाहते कि कोई भी गलत फहमी हो अमेरिका और चीन के बीच, यानी कि जो मिसकैलकुलेशन होती है, यानी कि अगर चीनी जो है हुकूमत वो अगर या सरकार कुछ गलत समझ रहे हैं हमारे इंटेंशंस में, तो उसका नतीजा बहुत ही ख़तरनाक है। तो असल में जो राष्ट्रपति बाइडेन का जो मकसद है इस वक्त, वो ये है कि उन्होंने बहुत साफ और स्पष्ट तौर पर चीन को ये कहना है कि हमारे रणनीति क्या है, आगे क्या होगा, कहाँ हम उनके साथ काम कर सकते हैं, और जो मुकाबला है उसको हमने हाथ से बाहर नहीं होना देना। तो यहाँ से रिश्ते कुछ मधुर होंगे, कुछ सुधरेंगे आगे चीन और अमेरिका के? जी बिल्कुल, क्योंकि हम समझते हैं कि जो नया कोल्ड वॉर का एक मेरे ख्याल में रास्ता बन रहा था, या कम से कम मीडिया में ये एक बात बन चुकी थी कि ये नया कोल्ड वॉर है, उसको हम बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि नया कोल्ड वॉर चल रहा है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि जहाँ हम देखते हैं कि चीन की रणनीति हमें ठीक नहीं लगता, हमने साफ तौर पर कहना है कि हमें ये ठीक नहीं लगता, लेकिन जहां हमने उनके साथ काम करना है, जैसे क्लाइमेट चेंज है, मजबूरन हमने काम करना है उनके साथ। तो G20 सम्मेलन में शामिल होने प्रधानमंत्री मोदी जब इंडोनेशिया पहुंचे तो एयरपोर्ट पर बेहद गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत हुआ। साथ ही मोदी मोदी के नारे भी इस दौरान लगाए गए। गर्मजोशी से आपने तस्वीरों में देखा किस तरह बाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ। 3 महत्वपूर्ण सेशन इस पूरे समिट के दौरान होने हैं। पहला सेशन हो चुका है, अभी लंच ब्रेक का टाइम है, और बाली से हमारी सहयोगी और इंडिया टीवी की सीनियर एडिटर विजय लक्ष्मी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विजय लक्ष्मी, सबको इंतजार यही था कि प्रधानमंत्री जब संबोधित करेंगे तो अपने संदेश में क्या कहेंगे, उसके बारे में विस्तार से बताइए, और साथ ही यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें क्या भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है इसको रोकने में और हालात सामान्य करने में? लेकिन साथ ही जो तस्वीर हम आपके पीछे देख रहे हैं, क्योंकि ये तो हम बहुत ही जो इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, लेकिन आपके पीछे कुछ लोग नजर आ रहे हैं, उनके बारे में बताइए। कुछ ट्रेडिशनल कुछ दिख रहा है हमें। बिल्कुल अमित, क्योंकि जहां पर हम खड़े हैं ये वो जगह है जहां पर कम्युनिटी इवेंट शाम को होना है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से जो यहां पर भारतीय मूल के लोग रहते हैं उनको एड्रेस करेंगे। उनका एक एड्रेस हम सुन चुके हैं, एक वक्तव्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उन्होंने फूड सिक्योरिटी और एनर्जी का जो वर्किंग सेशन था उसमें दुनिया को कड़ा संदेश दिया कि किस तरीके से यूक्रेन और रूस का युद्ध के जो हालात हैं वो खत्म होने चाहिए, और सीज फायर और डिप्लोमेसी की बात प्रधानमंत्री ने की। लेकिन बहरहाल कुछ आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। देखिए, ये पारंपरिक पोशाक है इंडोनेशिया की, और इसमें यहाँ पर इस पोशाक के साथ ये देखिए तमाम जो लोग हैं ये यहाँ पहुंचे हुए हैं भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। और यहाँ पर काफी कलरफुल हम देख रहे हैं, इंडोनेशिया के बाली के नुसा दुआ में ये समिट हो रहा है, और इनसे कुछ बात करेंगे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग, यू कम टू वेलकम हिम। यो Perdana Menteri India mau datang, sampean ke sini untuk welcome dia gitu. वेलकम। Welcome.
अच्छा चलिए, ये क्योंकि इंडोनेशियन है, आप बताइए प्रधानमंत्री से यहाँ पर उनका भाषण सुनने के लिए आप आए हैं? हाँ, हम लोग प्रधानमंत्री को मिलने के लिए, उनको देखने के लिए, उनका भाषण सुनने के लिए यहाँ पे आए। हम लोग सुराबया से यहाँ आए। कहाँ रहते हैं आप? हम सुराबया रहते हैं। सुराबया रहते हैं। हाँ, हम लोग हाँ। सब तो ये बताइए, आज पहली बार प्रधानमंत्री को No, ऐसे आमंत्रित- 2018 also he came in at Jakarta. We attended, and this is a second visit at Bali. So we all the way from Surabaya we came here ओके, सो ये to देखिए see our beloved Prime Minister. तो एक्साइटेड है पीएम से मिलने के Too लिए? much excited. क्या बात अच्छी लगती है प्रधानमंत्री जी? क्या He is a very good leader. He is Straightforward world- man. He is a straightforward man and he knows how to address the issues. लाइक जैसे आपने बात की फूड सिक्योरिटी, इवन यूएन का जो परमानेंट सीट है उसके लिए जो चल रहा है, इवन एस जयशंकर की भी हम लोग तारीफ कर सकते हैं। चलिए कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। आपका बच्चा भी आया है। हाँ, आपका नाम बताइए पहले। What's your name? What's your name? Raj. Raj. So Raj, you are excited to meet Indian Prime Minister? Yeah. Yeah. Have you seen him before? No. First time you will be TV. seeing him. He was a kid when he came last time. तो आज कितने एक्साइटेड आप लोग मिलने बहुत के है, लिए? हम लोग जकार्ता से आए हैं, इसको 2 रोज से खिला रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। So आप बात करना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर से? What message would you like to give to him? That he's gonna be a great person and he will be the leader of India forever. ओके, चलिए देखिए, ये छोटा सा बच्चा है लेकिन अपना मैसेज वो भी क्लियर है उसके दिमाग में। और देखिए यहाँ पे इंडियन ओरिजिन के लोगों से प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। कुछ और महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। ठीक। कहाँ से मैम आप आई हैं? यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से और विजयलक्ष्मी जो excited भारतीय मूल के लोगों से बातचीत कर रही है, वहां से एक जो मैसेज जो क्लियर आता है वो हर जगह से आता है, सिर्फ इंडोनेशियन या दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, जो डायस्पोरा यानी कि जो प्रवासी भारतीय हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद हैं, फैन हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।